बेसिकली डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी इजी चैप्टर है, बट इससे मार्क्स बहुत इजीली फैच होंगे। बट आगे के जितने भी चैप्टर आने वाले हैं उनका ये बेस होने वाला है। तो मेन थिंग इज दैट कि इस चैप्टर को समझना थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि बात केवल एक ही टॉपिक पे चलेगी, दैट्स कॉल्ड द डेवलपमेंट। अगर आपको डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट पता पड़ गए तो आप इस चैप्टर को काफ़ी इजीली डील कर सकते हो। बट स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि स्टूडेंट ना डेवलपमेंट को समझ नहीं पाते। विकास का मतलब ये नहीं कि आपके पड़ोस के लड़के का नाम विकास है जिसके साथ आपके मार्क्स मतलब कंपेयर किए जाते हैं। देखो, जो डेवलपमेंट है ना, काफ़ी एक क्रूशियल इशू है, एक अलग इशू है। अगर किसी सिटी को मान के चलिए, किसी लोकेलिटी को मान के चलिए, वहाँ पे रोड ख़राब है, तो वहाँ के लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि रोड बन जाए। व्हेन यू कंस्ट्रक्ट द रोड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि रोड की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। वहीं पे एक गरीब महिला का घर है, उसका घर अब रोड से नीचे चला गया। जब भी बरसात आती है तो उसके घर में पानी चला जाता है। उस स्ट्रीट के जितने भी लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? रोड का बनना। बट उस गरीब महिला के लिए रोड का बनना डेवलपमेंट नहीं है। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो सिंपली और सिंपली जब आप किसी जॉब में जाओगे, जैसे सिविल सर्विस हो गई, या कभी आप पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हो या किसी कंपनी में भी ज्वाइन करते हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट हैं। हर पर्सन के लिए क्या है? डेवलपमेंट अलग है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड किया तो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आपके मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही, आप सारे एमसीक्यूज को भी टिक कर पाओगे। केवल और केवल आपको पीपीटी भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पीपीटी में मैंने सारी चीज़ें डाली हैं, और साथ साथ आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। लेट हिम वेरी क्लियर, देखो आपको जो डिफरेंट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ना, उसका मोटिव ये नहीं है कि आपको ना बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएँ या ये हो जाए, ये तो एक मोटिव है। बट उसके साथ साथ एनसीईआरटी हुआ, सीबीएसई हुआ, वो आपको लाइफ स्किल्स भी सिखाना चाहता है। अभी आप कहीं पे सीईओ हो और आपको पता पड़ा कि आपकी कंपनी में जितने भी वर्कर्स हैं वो 2 ग्रुप में बँटे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों के दोनों ग्रुप्स को सँभाल के चलना पड़ेगा। तो इसके साथ में देखो, अगर मैं इस चैप्टर को एक सिंपल सी बात में बताना चाहूँ, एक सिंपल सी जिसमें बताना चाहूँ कि डेवलपमेंट का मतलब केवल ये नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। डेवलपमेंट का मतलब एक ये भी है कि सिंपली और सिंपली आपकी लाइफ़ किस तरीके से है, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, है ना? आप ऐसा नहीं कि कोई ऐसी जॉब करोगे जहाँ पे आपको बॉस डेली गाली देता है बट सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है, तो एक ना एक दिन आप भी ऊब जाओगे। दूसरा, फिर हम इसमें नेशनल इनकम की बात करेंगे कि आपको पर्सनल इनकम तो पता है, तो नेशनल इनकम क्या होती है? उसके बाद में हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़। हम अलग-अलग कंट्रीज़ को किस तरीके से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। उसके बाद में जो टॉपिक आएगा दैट्स कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और एक और कोई टॉपिक है। तो इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। हार्डली बहुत ईज़ी चैप्टर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएँगे। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स पे पकड़ है और आप बातों को घुमा के लिख सकते हो और आपने 2-3 कॉन्सेप्ट याद कर लिए, तो लास्ट में मैं आपको 1 पेज की फैक्ट शीट दूँगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, उसकी लिंक यहाँ पे पड़ी हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हो। बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरी ज्योग्राफी की भी सीरीज़ पड़ी हुई है, उसपे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट वी आर कंप्लीटिंग 1-1 चैप्टर फ्रॉम द ईच सेक्शन, उसके बाद में देखेंगे क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स में भी पीरियोडिक टेस्ट आने वाले हैं। तो उसके लिए ये चीज़ ध्यान में रखना है कि बच्चों के लिए जो भी पीटी हैं या पीरियोडिक टेस्ट है उनके लिए भी क्या रहे? ईजी रहे, ठीक है? तो लेट्स बिगिन with development. My name is Nikhil Rajkumar Rawat and welcome on the Edufy GS. Let's begin the new journey with the development. तो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज द सो लेट्स बिगिन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ डेवलपमेंट, तो व्हाट इज द डेवलपमेंट? सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, और ये मोहल्ले वाला विकास नहीं है, ये अलग विकास है जो सोसाइटी में होने वाला है, जो आपकी कंट्री में होने वाला है। सिंपली सिंपली डेवलपमेंट इज द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब है कि प्रोग्रेस क्या होनी चाहिए? एक लीनियर वे में नहीं होनी चाहिए, एक जो ग्राफ है वो अपवर्ड जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी आपकी वोकैब में 100 वर्ड्स हैं, है ना? आपने न्यू 100 वर्ड्स सीखे। आफ्टर 1 ईयर यू विल हैव अ 5000 वर्ड्स, तो इट मीन्स आपका प्रोग्रेस हुआ है। अभी मेरी सैलरी कुछ है बट 1 साल बाद मेरी सैलरी दुगनी हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ है? प्रोग्रेस हुआ है। अगर कोई फीमेल है, उसको अभी ना कम फ्रीडम मिली हुई है कि आपको रात को 7 o'clock पे क्या आना है? घर पे आना है, बट उसकी जॉब लग गई। अब पेरेंट्स को भी पता है कि ये भाई लड़की बड़ी हो गई है, अब वो इजीली अपने काम की वजह से लेट नाइट्स भी आ सकती है। तो दैट्स कॉल्ड द प्रोग्रेस। वी कैन से द लिंक्ड विद आवर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है? जो आप करना चाहते हो। ड्रीम क्या होते हैं? आपके सपने। तो आइडिया ऑफ प्रोग्रेस आपके सपनों के साथ में जुड़ा हुआ है। देखो, सपने छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है
कि वी ऑलवेज थिंक अबाउट कि वेन एवर वी आर थिंकिंग एनी थिंग्स दिस इज क्वाइट अ बिग एंड ह्यूज. द मैन थिंग इज दैट ड्रीम कुड बी एनी वन परचेज द कार एंड एनी वन परचेज द जींस. अगर किसी गरीब बच्चे की मैं बात करूँ तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि उसको किसी कार्निवल से एक खिलौना मिल जाए. ठीक है, तो आपका ड्रीम क्या है, क्या प्रोग्रेस आपके ड्रीम को मीट कर पा रही है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट. व्हाट वी वांट टू डू एंड हाउ वी वांट टू लिव. देखो हर एक आदमी के लिए ना एक जीने का मिनिमम स्टैंडर्ड होता है. तो अगर आपका एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि कोई भी पर्सन प्रेजेंट कंडीशन में खुश नहीं है ना, हर एक पर्सन चाहता है मैं इससे आगे बढ़ूं. तो जो आपकी ड्रीम लाइफ है, जैसे आप जीना चाहते हो, दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, अभी वो जूनियर इंजीनियर है, तो उसका एस्पिरेशन क्या होगा, आई शुड बी अ इंजीनियर. जैसे कोई पर्सन है वो छोटे घर में रहता है, उसका सपना क्या होगा, आई शुड हैव अ बिग अपार्टमेंट. कोई पर्सन है उसकी एक छोटी कार है, वो क्या चाहेगा कि मेरे पास में एक बड़ी कार हो. तो दिस इज ऑल अबाउट. अगर मुझे एक लाइन में डिफाइन करना हो, डेवलपमेंट इज द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस लिंक विद योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन. दिस इज अबाउट हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ. ये कुछ नहीं है, ये हो आप प्रेजेंट और ये हो आप फ्यूचर. ये तो वो है जो आप हो, ये वो है जो आप बनना चाहते हो. तो आप इस चीज़ को जब अचीव कर लोगे, दैट्स कॉल्ड द डेवलपमेंट. तो आपको इतनी सी बात समझ में आई कि प्रेजेंट आप से लेके फ्यूचर आप तक वो क्या है, डेवलपमेंट है. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड रिलेटेड टू आवर ड्रीम एंड एस्पिरेशन. अब इसमें दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक तो नेशनल गोल होता है, एक इंडिविजुअल गोल होता है. क्योंकि जो ड्रीम है, जो एस्पिरेशन है, वो क्या इंडिविजुअल लेवल पे भी है, जिसको मैं क्लियर बोल सकता हूँ पर्सनल डिजायर्स. व्हाट द मीनिंग ऑफ पर्सनल डिजायर्स. जैसे एक पर्सन है, उसने कोई कंपनी ज्वाइन की, राइट नाउ ही इज द गाय ऑन द प्रोविजनल पीरियड. तो वो चाहेगा कि मैं कैसे भी परमानेंट हो जाऊँ, क्योंकि जब परमानेंट होगा उसकी सैलरी बढ़ेगी. अब जैसे कोई पर्सन है, उसकी शादी हुई, अब वो रेंटेड हाउस में रहता है, तो वो क्या सोचेगा कि मेरे पास में मेरा घर होना चाहिए. तो जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे आपकी इनकम आ सकती है, हाउस आ सकता है, ट्रैवल आ सकता है ना, कार आ सकती है. ये सारे क्या पर्सनल डिजाइन है, इनको भी हम डेवलपमेंट में काउंट करेंगे. देखो जब हम हायर लेवल पे देखेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, नेशन देखने को मिलेगा, नेशन की इकोनॉमी देखने को मिलेगी, नेशन की जीडीपी देखने को मिलेगी. दूसरा, जब आप लोअर लेवल पे देखो तो आपको इंडिविजुअल डिजायर्स देखने को मिलेंगी. नेशनल गोल्स की अगर मैं बात करूं तो आपका कितना पॉवर्टी कम हुआ है, रोड नेटवर्क कैसा है, आपका इंफ्रा कैसा है, पावर सप्लाई कैसी है, इक्वलिटी कैसी है, इलेक्शन कैसे होते हैं. ये सारी चीज़ें क्या हैं, नेशनल गोल्स हो सकते हैं. जैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करना इंडिया का गोल है, और 2004 के बाद में अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन पीपल्स को हमने क्या किया है, पॉवर्टी से बाहर निकाला है. इसमें इक्वलिटी के भी बहुत सारे मेजर हो सकते हैं, जैसे चाइल्ड सेक्स रेशियो को सुधारना. आपको पता होगा कि पहले टाइम में क्या करते थे लोग, जो बच्चियां होती थी, जो लड़कियां होती थी, उनको ना पेट में ही ख़त्म कर देते थे. तो क्या हुआ, इंडिया का जो सेक्स रेशियो था वो काफ़ी क्या हो गया, डाउन हो गया. तो इस तरीके की चीज़ें नेशनल और इंडिविजुअल लेवल पे आपको समझनी पड़ेंगी. तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि जो नेशनल गोल हैं वो अलग हो सकते हैं इंडिविजुअल गोल से. तो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो चीज़ें समझ में आ रही कि डेवलपमेंट की मीनिंग हर पर्सन के लिए क्या होती है, अलग होती है. की क्वेश्चन, देखो जब तक मैं आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं डालूंगा कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब मैं आपके ब्रेन में क्वेश्चंस डालता हूँ तो योर ब्रेन बिकम एक्टिवेटेड. एंड द मेन थिंग इज दैट कि व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन योर ब्रेन स्टार्ट्स सर्चिंग द आंसर्स. ओके, व्हाट डू वी नीड, है ना, हमारी आवश्यकता क्या है. कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या ज़िंदगी सबके लिए बेटर हो सकती है. सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारी आवश्यकता क्या है, क्योंकि जब तक आपको आवश्यकता नहीं पता ना, तब तक आपका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता. देखो मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ. इन आवर चाइल्डहुड हम सबको एक सिंपल सी बात पता थी कि जब हम रोते थे तो हमारी फैमिली को ये पता नहीं होता तो हमको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम बोल नहीं सकते थे. तो किसी को लगा भूख है, उसने दूध पिला दिया, हम फिर से चुप नहीं हुए. किसी को लगा पेट में दर्द है, उसने गोली दे दी, फिर भी हम चुप नहीं हुए. एंड ऑफ द डे हम डॉक्टर के पास में गए, उसने उसने बताया कि भाई बुखार था. तो सबसे पहले आपको नीड को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द नीड. फिर उसके बाद में हम इस क्वेश्चन पे जाएंगे क्या हम लाइफ को बेटर कर सकते हैं. तो यही डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है. आप एक राजा की नज़र से सोचो.
बिकॉज द सोशल साइंस सब्जेक्ट आर द सब्जेक्ट ऑफ अरिस्टोक्रेट्स। ये ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी में जॉब देने के लायक बनाएंगे, ये आपको बनाएंगे कि आप पॉलिसी मेकर्स बनो। क्योंकि अगर आप कोई सिविल सर्विस हो, सर्वेंट हो, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, या किसी भी मंत्रालय में आप सचिव हो, या आप कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो आपका मोटिव ये होगा कि अगर मेरी कंट्री में 100 करोड़ पीपल हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर सकूं, कैटर कर सकूं। तो यहाँ पे एक बैलेंसिंग मूव चलेगा। तो आपको दो चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहले तो डेवलपमेंट क्या है, कि जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो। दूसरा, नेशनल गोल्स हुए, और क्या हुआ, आपका इंडिविजुअल गोल्स हुए। अब यहाँ पे हमारे सामने दो क्वेश्चन आए कि सबकी आवश्यकता क्या है और हमको क्या करना पड़ेगा। हमको सिंपली और सिंपली ये समझना पड़ेगा कि लाइफ को क्या हम बेटर बना सकते हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट में हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाना। द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट, देखो सबसे पहले तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अचीविंग इक्वालिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पर्सन है ये क्या है, ये रोड पे सोए हुए हैं क्योंकि घर नहीं है। देखिए इनके पास में ना यहाँ पे बेसिकली कार्डबोर्ड रखा हुआ है। अगर मैं इस वाली को थोड़ा नीचे करूँगा देन यू कैन सी दिस, विल वर्क फॉर फूड। यानी इनकी केवल रिक्वायरमेंट कितनी है बेटा, इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं खाने के लिए भी काम कर सकता हूँ। जस्ट इमेजिन, जस्ट लुक एट दिस कंडीशन। यानी यहाँ से केवल और केवल इनके लिए डेवलपमेंट जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि कोई भी इनको खाना दे दे और एक काम कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ इसको देखिए, ये क्या है, ये एक पैलेस है। देखिए किस तरीके की इसकी अप्रॉक्सीमेटली डेकोरेशंस हैं। तो मेन थिंग इज दैट कि सोसाइटी में अनइक्वलिटी है। इन अनइक्वलिटी मीन्स कैसे, एक तरफ तो अल्ट्रा रिच लोग हैं, है ना, एक तरफ अल्ट्रा पुअर लोग हैं। तो सोसाइटी में जब तक पुअर और रिच के बीच में इक्वलिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि एक गरीब आदमी अंबानी सर के बराबर हो जाएगा, बट मेन थिंग इज दैट कि उसके पास में मिनिमम क्वालिटी ऑफ लाइफ हो। अब जब मैं मिनिमम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता हूँ उसमें क्या होता है, फूड सबसे पहला होता है रोटी कपड़ा, फिर क्लॉथ होता है, रोटी कपड़ा मकान, फिर क्या होता है, होम होता है। रोटी कपड़ा मकान एंड रोटी कपड़ा मकान एक और होता है कोई, है ना। तो ये है ना, ये अगर किसी पर्सन के पास में ये चीज़ें, तो वी कैन से द क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना। देखो रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें, इसके अलावा एक और चीज़ है विच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज। अगर किसी नॉर्मल आदमी के पास में ये चार चीज़ें हैं तो वो अपने आप को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। दैट्स कॉल द लाइफ पार्टनर, है ना। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ऐसा है कि सबको बेटर लिविंग कंडीशन देना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे पास में अच्छे रोड्स हैं, ठीक है, अच्छा रेलवे सिस्टम है, बट एवरी ईयर इंडियन रेलवे स्पेंडिंग 1200 करोड़ टू क्लीन द मार्क ऑफ गुटका फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। सोचो, इंडियन गवर्नमेंट ने आपको अच्छा रेलवे दिया, बट हमने क्या किया, उस पर गुटखा थूकना शुरू कर दिया। तो हर साल 1200 करोड़ का लॉस होता है केवल और केवल उस गुटखे के दागों को छुड़ाने में। तो लिविंग कंडीशन केवल गवर्नमेंट नहीं देगी, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो आपका सिविक सेंस है वो भी इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए और बेटर लाइफ कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी पिक है, देखिए ये इन डेवलपमेंट को दिखाता है। की नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, जब आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता होगा, हिस्ट्री के बारे में पता होगा और पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता होगा, तो आप डेवलपमेंट को और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे हमारी हिस्ट्री क्या थी, हम पहले बानर थे, फिर हम बानर से गए 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 गए, राइट नाउ वी आर हियर। पहले हम कुछ नहीं पहनते थे, नंगे पुंगे घूमते थे, राइट नाउ वी हैव अ कोड। एक तरफ तो पैसे की भी बात होगी, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट केवल पैसा है, वो होता है ना कि मोटी चैन मोटा पैसा, तो क्या उससे भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है बेटा। केवल आपको पैसे से ही कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास में पीस ऑफ ब्रेन भी होना चाहिए। आपका दिमाग बिल्कुल ठंडा है, कूल है, ऐसा लग रहा है कि आप हसीन वादियों में बैठे हुए हो। अभी सोचो मैं आपको एक ऐसी जॉब दे दूँ कि बेटा एक बहुत शानदार जॉब है, 5 से 6 लाख रुपये महीने मिलेंगे। बोले ठीक है सर दे दो, क्या दिक्कत है। मैं सर वो क्या है दिक्कत, तो मैं बोलूँगा बेटा कुछ दिक्कत नहीं है, वो वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसकी लाइट ख़राब हो गई, उसके आगे लालटेन लेके भागना है। दूसरी में जॉब बोलूँ बेटा 10 लाख रुपए पर मंथ की जॉब है, करोगे। बोले हाँ सर कर लेंगे, क्या दिक्कत है। बोले जॉब क्या है सर, नहीं कुछ नहीं है, वो ओशन का पानी आएगा उसको बाइपर से पीछे फेंकना है, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो पैसा केवल ऐसे आ नहीं है कि मतलब पैसा, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, स्मगलर्स हैं एंड क्रिमिनल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो पैसा इज नॉट अ पॉइंट। तो आपको और सब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए कि साहब हमारा विकास कैसे हुआ, हिस्ट्री से पता पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस से आपको ये समझ में आएगा कि उस कंट्री की पॉलिटिक्स कैसी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये अभी केवल हमारा इंट्रोडक्शन चला है। अब हम आते हैं मेन कोर पे।
अब देखो, अ फार्मर हू डिपेंडेंट ओनली फॉर द रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, अब उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? उसके लिए डेवलपमेंट के गोल क्या होगा बताओ? एक ऐसा फार्मर जो केवल और केवल बरसात पे टिका हुआ है, उसको बस ये है कि भाई कैसे भी बरसात हो जाए। तो इनके लिए जो सिंपल सा मीनिंग होगा वो क्या होगा? रेन होगा। ठीक है। अ रूरल वूमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, एक ऐसी महिला जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो इनके लिए शायद फ्रीडम एक पॉइंट हो। क्योंकि समटाइम विलेजेस में क्या होता है, पर्दा प्रथा होती है। देखो आजकल पर्दा प्रथा कम हो रही है, ठीक है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, इसके लिए क्या हो सकती है कि इसको कोई भी जॉब मिल जाए, इसके लिए डेवलपमेंट है। देखो 3 लोगों की मैंने बात की और तीनों के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। अ बॉय फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली, ओके, इसके लिए शायद फ्रीडम हो सकता है, मोर स्टफ्स हो सकते हैं, है ना। आदिवासी फ्रॉम द नर्मदा वैली, इस वाले को मैं कोट नहीं करूँगा, सॉरी। अभी मैं आगे बताऊँगा, इस वाले को नहीं बताने वाला क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है, ठीक है, कभी और डिस्कस करेंगे इसको। बेसिकली अ बॉय फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली, इसका मैं बताऊँ डेवलपमेंट का मीनिंग। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो शायद पता नहीं किसका था, शायद परेश रावल साहब का था। तो बोले एक लड़का था, वो उसके पापा काफ़ी अमीर थे, तो वो बड़ा सैड था। उन्होंने से वो बोला कि बेटा क्या हुआ? तो बोले अंकल कुछ नहीं, पापा से मैंने मर्सिडीज की चाबी मांगी थी, पापा ने BMW की चाबी दे दी। सोचो उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है कि द फादर शुड गिव द कीज ऑफ द मर्सिडीज, नॉट BMW। तो 3 लोग 4 लोग सबके लिए जो एस्पिरेशंस हैं, इंस्पिरेशंस हैं, वो क्या हैं? अलग अलग हैं। सबके लिए डेवलपमेंट का नोशन अलग है। द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट फ्रॉम द एवरी सिंगल पर्सन। तो ये जो टेबल है, आई डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्टेड फ्रॉम योर बुक, तो इसको और अच्छे से देख लीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, अब आपको एक चीज़ समझ में आने लगेगी कि डेवलपमेंट क्या है। बेटर लाइफ कंडीशन होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, प्रोग्रेस होने के साथ साथ इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी के साथ में पैसा भी होना चाहिए, और सारे लोगों के लिए जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है? अलग होता है। और सिंपली नेशन का डेवलपमेंट गोल अलग होता है। तो यहाँ तक हमने समझा। अब समझते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। यहाँ से हमारे जो सेकंड हेडिंग है वो शुरू होती है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स का मतलब क्या है? ठीक है। सबसे पहले पीपल वांट थिंग्स दैट फुलफिल देयर नीड मैच देयर डिजायर्स। अब देखो, फुलफिल देयर नीड्स एंड डिजायर्स, फॉर एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा डिजायर और नीड्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने शुरू किया और आप बनारस जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आपने अपने घर से शुरू किया, अप्रोक्सीमेटली 10 आवर कराने, तो यहाँ पे आपको भूख लगी, है ना। ये आपका होम है, दिस इज द एंशियंट सिटी बनारस। तो यहाँ पे आपकी नीड है कि आपको खाना खाना पड़ेगा। आपने यहाँ पे क्या खाया? फूड का ही डी है, डी मत बोलना, स्पेलिंग गलत है। तो ये आपने अपनी नीड फुलफिल की, फिर आप अपनी डिजायर फिल करोगे, कहाँ पे जाना? बनारस जाना। तो नीड तो आपकी अल्टीमेट है। अगर आपको भूख लगी है तो अभी लगी है, आपको कपड़े चाहिए तो अभी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो अभी चाहिए, और आपको जो बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, गुड ट्रांसपोर्ट अभी चाहिए। उसके बाद में अपने अपनी डिजायर्स पे काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर राइट नाउ एंड आई एम डूइंग मल्टीपल वर्क्स लाइक आई एम राइटिंग माई बुक। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरी बुक बेस्ट सेलर बने। तो पहले मेरी नीड क्या है? अपनी जॉब को अच्छे से करना। दूसरी नीड क्या है? कि मैं अपनी बुक पे अच्छे से काम करूँ। तो पहले आपको समझना पड़ेगा हर वर्ड्स का अपना डिफरेंट मीनिंग होता है। नीड्स अलग हैं, डिजायर्स अलग हैं, ठीक है। जब तक इन लोगों की नीड पूरी नहीं होगी, जब तक अपनी डिजायर्स पे काम नहीं कर सकते। कोई भी बच्चा है, जस्ट इमेजिन, अच्छा खासा इंजीनियर बनने की डिजायर है कि भाई इंजीनियर बनना है, उसके देश में लड़ाई हो गई, अपनी फैमिली को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। बहुत फेमस मूवी है अभी धुरंधर 2, उसका एक डायलॉग है, मुझे अभी भी याद आता है। अब बेसिकली जो रणवीर सिंह होते हैं, उनकी जो सिस्टर होती है, उनके साथ में कुछ गलत काम होता है, इसलिए वो अब बदला लेते हैं। तो उनका दोस्त बोलता है मैं तो ये चाहता था, यू शुड वेयर द आर्मी यूनिफॉर्म। तो वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि बेसिकली इस जन्म में तो अपनी फैमिली का कर्ज चुका लेते हैं, अगर मौका मिला तो अगली बार किसका कर्ज चुकाएंगे? देश का कर्ज चुकाएंगे, या भारत माता का कर्ज चुकाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, जब तक मैं आपकी नीड्स पूरी नहीं करूंगा तो आपकी डिजायर्स पूरी नहीं होगी। यू नीड टू बी थैंक्सफुल योर फादर एंड मदर। वाई? बिकॉज एवरी सिंगल नीड्स वॉट एवर यू रिक्वायर्ड फुलफिल बाय दैम। क्योंकि जिस टाइम पे आप बैग लेके स्कूल जाते हो ना, उसी टाइम पे कुछ बच्चे एक कट्टा लेके जाते हैं, उसमें वो क्या, कट्टा मतलब बोरा,
उसमें क्या वो कूड़ा कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग बच्चे चाय की दुकान पे काम करते हैं। तो आपकी सारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है ना, इसलिए आप अपनी डिज़ायर्स पे काम कर पा रहे हो। समवन वांट टू बी पोएट, समवन वांट टू बी राइटर, समवन वांट टू बी सिविल सर्वेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो जब तक आपकी नीड पूरी नहीं होंगी आप डिजायर पे नहीं जाओगे। और प्यूपल्स की क्या होती है, अलग अलग नीड्स होती हैं। आपको ये नहीं भूलना कि हमारी हेडिंग क्या है, हमारी हेडिंग है डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट। तो जब आप जाओगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, ऐसा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 स्लाइड, हाँ कॉपी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझने का ट्राई करो कि क्या है। जो गर्ल्स हैं वो क्या चाहते हैं, इक्वल फ्रीडम चाहती हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहती हैं। और ब्रदर्स मे नॉट बी एग्री। आई थिंक आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सेंटेंस, बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ था तो मैं लिख रहा हूँ। क्योंकि जो न्यू जनरेशन है ना, वहाँ पे बॉयज़ अपनी सिस्टर्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हाँ, फिर भी एक कहीं का सेटअप हो सकता है कि जहाँ पे फीमेल्स को इक्वल फ्रीडम चाहिए हो और ना मिलता हो। ऐसा बहुत से घरों में होता है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं होता। तो लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। इतना एक ना बहुत अच्छी रिपोर्ट आती है असर, ये एक एनजीओ है, ये एक रिपोर्ट निकालता है। तो इसमें क्या बताया गया था कि जो ज़्यादातर नहीं, कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे बॉयज़ को तो प्राइवेट स्कूल में भेजा जा रहा था, गर्ल्स को सरकारी स्कूल में। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी ऑन द इन द गर्ल्स एजुकेशन। फॉर एग्जांपल, एक घर में एक लड़का है, एक लड़की है। इसकी जॉब लगती है घर से दूर बैंगलोर में। इसको ओके मिल जाए, शायद लड़की को बैंगलोर के लिए ओके ना मिले। तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग। तो लड़की के लिए जो डेवलपमेंट है वो इक्वल फ्रीडम और इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट लड़का शायद इसके लिए एग्री ना करे। और लड़के के लिए क्या हो सकती है कि भाई थोड़ी जॉब में सैलरी ज़्यादा मिल जाए, या घूमने फिरने को मिल जाए, या थोड़े है ना। तो अलग अलग फैमिली में डिफरेंट गोल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है, फॉर एग्जांपल घर में कोई एजड फीमेल हैं, कोई हमारी बूढ़ी दादी हैं, तो उनके लिए फ्रीडम हो सकती है कि यार मेरे ना घोटों में बहुत दर्द होता है, टखनों में बहुत दर्द होता है, ये सही हो जाए तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो एक घर में ज़्यादातर लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है। तो मैं एग्जाम्पल टू की बात करूँगा, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल कैसे हो सकते हैं। जैसे ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, दिस इज अ ट्राइबल पर्सन। इंडस्ट्रियलिस्ट वांट अ मोर डैम फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्राइबल वांट द लैंड एंड लाइवलीहुड एंड प्रोटेक्शन। लार्ज डैम में हार्म डैम। अब देखो समझने का ट्राई करना, जब आप कोई बड़ा सा डैम बनाते हो तो उसमें सिंपली सिंपली क्या होता है, बहुत सारे पानी को स्टोर किया जाता है। जब बहुत सारा पानी स्टोर किया जाता है तो उसमें क्या होगा कि जो बच्चे हैं, सॉरी बच्चे नहीं है, जो लैंड है वो सबमर्ज हो जाता है। अब ये ट्राइबल है, ये तो बेचारा वो ज़मीन पे रहता है ना, वो ज़मीन पे रहेगा। अगर आपने डैम बनाया तो इसकी तो ज़मीन डूब जाएगी, इनको फ़ायदा होगा। तो इनके लिए डेवलपमेंट ज़रूरी है, इनके लिए अपनी ज़मीन ज़रूरी है। अब आपको एक और चीज़ समझना पड़ेगा, ये तो मैंने इंडिविजुअल लेवल पे बात की, नेशनल लेवल पे क्या हो सकता है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ट्राइबल की भी बात वैलिड है और बिजनेसमैन की भी बात वैलिड है। ऐसा तो नहीं है कि हम केवल और केवल इंडिविजुअल राइट्स पे बात करें तो नेशनल राइट्स की बात नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक आप डैम नहीं बनाओगे तो कैनाल्स में पानी नहीं जाएगा, और कैनाल्स में पानी नहीं जाएगा तो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा, और एग्रीकल्चर पे जब इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी। तो सिंपली और सिंपली आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत सही रोल प्ले करना पड़ेगा कि ये जो हमारे ट्राइबल पर्सन है, इनकी भी डिज़ायर पूरी हो और इनकी भी डिज़ायर पूरी हो। यहीं पे गवर्नमेंट का काम आता है, यहीं पे इनका काम आता है। वो इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी बात करेंगे, और लास्ट में क्या निकालेंगे, एक रेजोल्यूशन निकालेंगे, और उसके थ्रू ये सारा काम होगा। अभी जो नर्मदा वैली की बात थी वो यही थी कि वहाँ पे जो आई थिंक सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, वो जो सरदार वर्ड है वो हमारे ग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे बना हुआ है। तो उसमें बहुत सारी ट्राइबल लैंड्स क्या था, समझ गया। तो आपने दो एग्जांपल देखे, घर का एग्जांपल देखा एंड डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट देखा। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर डैम बनेगा तो ट्राइबल पीपल्स को वहाँ से क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब मैं अगर बात करूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के की कंक्लूजन की, देखो अब तक आपने क्या पढ़ा, डेवलपमेंट पढ़ा। डेवलपमेंट में आपने ये भी चीज़ पढ़ी कि सिंपली सिंपली क्या होते हैं, जो लोग होते हैं उनका इंडिविजुअल नोशन अलग है, नेशन का डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है। उसके बाद में आपने डेवलपमेंट में देखा इक्वलिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। उसके बाद में फिर आपने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट का नोशन अलग हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत अच्छी बात है कि आपको हाथ में लेकर डंडा घुमाने का राइट है, बट मेन थिंग इज दैट उतना ही घुमा सकते हो कि सामने वाले के लग ना जाए। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट गोल होते हैं, है ना। तो अब तक हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। और बेसिकली द लेंथ ऑफ द लेक्चर इज बिकम राइट नाउ द अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास तो हो गया हुआ। तो ये अब आपको समझना पड़ेगा डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स,
वन डेवलपमेंट मे बी नॉट बेनिफिशियल फॉर ऑल एंड इवन हार्मफुल फॉर अदर्स। मैंने आपको रोड का एग्जाम्पल दिया था कि सिंपली सिंपली एक फीमेल है, उनका घर थोड़ा पुराना बना हुआ है, जब रोड बना तो उनका घर रोड से नीचे चला गया, अब बरसात में पानी आता है, उनके लिए रोड बनना ही नॉट अ डेवलपमेंट। अब फैक्ट्री बनी, लोगों को जॉब मिली, पर जो लोग उस फैक्ट्री के पास में रहते हैं, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक अ पॉल्यूशन, लाइक अ डर्टी एयर, लाइक अ गार्बेज। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट दूसरे पर्सन के लिए श्राप भी हो सकता है। यहीं पे आपका काम आएगा, आपको ये चीज़ करना है कि सारे लोगों के लिए क्या हो, डेवलपमेंट गोल इक्वल हो। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट। अब नेशनल इनकम एंड अदर गोल की बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो पैसा ही पैसा, मतलब नेशनल इनकम में सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि पैसा किस तरीके से काम करता है ना। मोस्ट पीपल वांट रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, फेयर प्राइस फॉर प्रोडक्ट्स एंड मोर इनकम। यानी अभी मैं फॉर एग्जांपल इतना कमा रहा हूँ, तो मैं क्या चाहूँगा भाई 1.7 L हो जाए मेरा, 1 लाख तो बढ़े ना, पैसा पैसा होना चाहिए भाई, पैसे के बिना कुछ कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ये अक्षय कुमार सर हैं, ये ना बाहर की कंट्री में जाने की बात कर रहे हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा ना तो पैसे ही पैसा होगा। तो आपको चीज़ समझना पड़ेगा कि पैसे से डेवलपमेंट को मेजर करना बहुत ईजी है, क्योंकि आप पैसे को मेजर कर सकते हो। बोला कि ये आदमी पहले कितना कमाता था, बोला यार 10,000 कमाता, अब कितना कमा रहा है 15,000, हाँ भाई डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो ये, पर क्वेश्चन आता है कि पैसे ही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जो फार्मर है उसको क्या चाहिए, मोर मनी चाहिए फॉर देयर प्रोडक्ट। तो मतलब चलो कुछ ऐसा ग्रो कर दो जो इलीगल हो, मार्केट में डिमांड बढ़े बहुत, बट पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना। तो ये, यानी इनकम इज द वन क्राइटेरिया। अब इनकम एंड अदर गोल समझने का ट्राई करना। अब ये जो अक्षय कुमार सर हैं, जो अक्षय कुमार हैं, वो गल्फ कंट्री में गए, बट वहाँ रशिया सॉरी यूएस ईरान वॉर शुरू हो गई, अभी वहाँ फंस गए पैसे कमाने के बाद में। देखो पहले तो इनके पास में कपड़े नहीं थे, खाने के लिए नहीं था, अब देखो कोट फोट पहन रखा है, तो बोले ये कहाँ फंस गया यार, क्योंकि वहाँ लड़ाई हो गई। तो ऐसा नहीं है कि लगातार आपको कोई जॉब मिले, तो उस जॉब में केवल पैसा ही एक ऐसा वो है मैटर। अब आपको एक ऐसी जॉब मिली जहाँ पर जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, दिन भर वो भाई सुनाता रहता है इधर की उधर की कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू ये है वो है, बट पैसा बहुत अच्छा देता है। अगर आपको कोई ऐसी जॉब देखे, बेटा तूने दिन भर मेरी सुनी हो, मैं तुझे सुनाऊंगा, तो क्या आप उस जॉब को करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तो पीपल्स को इक्वलिटी भी चाहिए, बॉस इज्जत से बात करे, और जी क्या हाल है, फ्रीडम होनी चाहिए कि भाई चाय पीने भी जा सकता हूँ मैं, सिक्योरिटी होनी चाहिए एंड रेस्पेक्ट होनी चाहिए। सिक्योरिटी क्या है? अब मैंने आपको दी कि भाई आओ 4 लाख रुपए महीने की जॉब है, तुमने बिल्कुल वो फोटो चिपकवा दिया अपने एरिया में, भाई सब प्लेसमेंट हुआ है, 3 दिन बाद निकाल दिया मैंने, जॉब करोगे? तुम बोलोगे सर 1 लाख की कर लूँगा, बट जॉब सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो आप बहुत सारे खर्चे कर लेते हो, जैसे लोन ले लिया, अपार्टमेंट ले लिया, गाड़ी ले ली, है ना, और लाइन में लग के आईफोन ले लिया, आजकल तो कुछ महान लोग अपनी किडनी से भी आईफोन ले रहे हैं। तो आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। दीज आर द नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल का मतलब क्या है? मटेरियल वो जिसको आप टच कर सकते हो, नॉन मेटल गुड्स वो हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते। तो सिंपली और सिंपली इक्वलिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गई और रेस्पेक्ट हो गई। ये क्या है? ऐसी गोल्स हैं कि जिनको आप टच नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है कि आप रोड पे जाओगे बोले भैया 5 किलो इक्वलिटी दे देना, 2 किलो उसमें फ्रीडम डाल के, 1 किलो सिक्योरिटी डाल के, 10 किलो रेस्पेक्ट डाल देना, क्यों घर पे बहुत कम है, कोई सीरियस नहीं लेता। ऐसा नहीं है भाई, अर्न करनी पड़ती है रेस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि तुमने मम्मी से बोला कि मम्मी बड़ा हो गया हूँ, अब से रेस्पेक्ट चाहिए मुझे घर में, तो ठीक है ना, सीधे एक कुछ फ्लाइंग मशीन आएगी चप्पल जैसी, वो तुम्हारे पड़ जाएगी। तो दिस इज द पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आप इनको मेजर नहीं कर सकते। तो पैसा तो चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि पैसे के बिना काम चल जाएगा। मैं आपसे बोलूँ कि भाई मेरे यहाँ पे जॉब कर लो, इक्वलिटी बहुत दूंगा, फ्रीडम तो इतनी दूंगा कि तुम चाय की शॉप पे खड़े रहो, और रेस्पेक्ट भी दूंगा। आप बोलो कि सर ये बताओ पैसा पैसा कितना दोगे, क्योंकि एंड ऑफ द अल्टीमेट गोल पैसा है, बट उसके बाद में ये भी होना चाहिए। अब पहले तो अक्षय कुमार गरीब था, फिर वो जॉब करने के लिए गल्फ कंट्री में गया, वहाँ पे ईरान और यूएस थे, उन्होंने क्या किया, होली में होली दिवाली मनाना शुरू कर दिया। अब इनको समझ में आ गया पैसा भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो ये रिलैक्स मोड में आ गए, पीस ऑफ माइंड। क्योंकि लाइफ इज नॉट अबाउट मनी, मनी कमा ली, पर मैंने बोला आप किसी से मिलने के लिए फ्रेंडशिप होनी चाहिए भाई, शो ऑफ करने के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए, पीस ऑफ माइंड होनी चाहिए। दिस कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड। आप इनको मेजर नहीं कर सकते, किसी भी इकोनॉमी में मेजर नहीं कर सकते। एक कंट्री है भूटान, उसने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बनाई थी, बट कभी भूटान में जाकर देखो, किंग्स रूल है, क्या कंडीशन है वहाँ पे, है ना। तो ये है, अब ये अक्षय कुमार इसको समझ में आ गया कि पैसा भी चाहिए,
पर इसका मतलब नहीं गल्फ़ कंट्री में जाके मिसाइलों की होली देखो या दिवाली देखो। इसलिए एक बैलेंस लाइफ जीना शुरू कर दिया, मॉर्निंग में उठ के योगा विद बोतल में पानी। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पैसे के साथ साथ इक्वलिटी, रेस्पेक्ट, फ्रीडम भी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होनी चाहिए। बेसिकली देखो ये कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉन मटेरियल थिंग। देखो जॉब है, ये अक्षय कुमार है और ये राजपाल यादव है, ये ना मूवी में पूरे टाइम अक्षय कुमार इसको सुनाता रहता है, मतलब सम टाइम तो धक्का वगैरह भी मार दे। तो क्या आप इसकी जगह पर देखो, क्या आप इस जॉब को करोगे? नहीं, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी मूवी है ये। तो आपको एक ऐसी जॉब चाहिए बेसिकली जहाँ पे ना आपकी सैलरी भी अच्छी हो, जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी हो। देखो अब हम ना 2 जॉब्स को देखेंगे। दिस इज़ जॉब फर्स्ट, दिस इज़ द जॉब 2। यहाँ पे सैलरी क्या है? हाई है। यहाँ पे क्या है? सैलरी लो है। यहाँ पे क्या है? जॉब सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है। वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, ठीक है? वर्किंग आवर्स फिक्स हैं। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, रात को वो 12 बजे भी बॉस कॉल कर सकता है। तो मे भी ज़्यादातर लोग इस जॉब को लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सोशल एनिमल हो। ऐसा थोड़ी कि दिन भर तंबू लगा के फैक्ट्री के सामने पड़े हुए और बॉस चीख रहा ओए ऊपर आ, तुम भाग के चले गए। तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको क्या चाहिए? वाइल चूजिंग अ जॉब वी कंसीडर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्क एनवायरनमेंट, फैमिली कंफर्ट। हाई सैलरी बेस्ट चॉइस नहीं होती हर बार। कुछ होते हैं महारथी, चले जाते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर बोलते हैं कि प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट हमें निकाल दो। जो सैलरी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं तो दिक्कत होगी। दूसरा क्या होनी चाहिए? फैमिली कंफर्ट होनी चाहिए। तो ये है, हाई सैलरी हमेशा बेस्ट चॉइस नहीं होगी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि भैया सैलरी के साथ साथ और भी चीज़ें जो आपको कंसिडर करनी। देखो कितनी अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फ्यूचर में जब आप जॉब करने जाओगे तो आपको इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि रियल में जॉब होती क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट मिक्स्ड गोल ऑफ डेवलपमेंट। अब हम आ गए मिक्स्ड गोल, मतलब अब देखो आपने ये तो समझ लिया कि इनकम के साथ साथ कुछ और चीज़ें होनी चाहिए। अब क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले तो मटेरियल गुड्स होने चाहिए। इतना तो हो कि कम से कम एक आईफोन लेके फ्लैक्स कर लो, एक गाड़ी लेके गेड़ी मार लो, या बुलेट तो निकाल ही लो, बुलेट तो निकाल ही लो, ठीक है? तो ये तो नॉन मटेरियल गुड्स आर दैट। दूसरा, तो बेसिकली डेवलपमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द मटेरियल गुड्स एंड द नॉन मटेरियल गुड्स। तो यहाँ पे आपको पैसा तो चाहिए, रोकड़ा तो चाहिए, बिकॉज पैसे के बिना कुछ नहीं होता। एंड ऑफ द डे तुम्हारी शादी भी इसी पे होगी कि तुम्हारा कितना तुम कमा रहे हो। नॉन मेटेरियल गुड्स भी होनी चाहिए, रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए, सेफ्टी भी होनी चाहिए। दूसरा, जो फीमेल हैं अगर वो जॉब करेंगी तो उनकी वैल्यू बेसिकली बढ़ेगी, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं वो अपने हस्बैंड से बेसिकली 1 आवर पहले जागते हैं और 2 घंटे बाद में सोते हैं, बट कोई वैल्यू नहीं होती। वाई? बिकॉज उनका जो काम है वो मेटेरियली आप मेजर नहीं कर सकते। घर में जो सपोर्ट है, अगर वो जॉब करें तो पता है कि भाई 1 लाख की सैलरी है, ठीक है ना? तो एक बहुत अच्छा अभी एडवर्टाइज आया था, उसमें ना एक फीमेल होती है, सास होती है वो, बेसिकली सास बोलती है ऐसा है कि हमारे खानदान में तो किसी ने जॉब की नहीं है, तो मैं तो नहीं चाहती कि शादी के बाद में बहू जॉब करे। तो बेटा बड़े प्यार से बोलता है, हाँ मम्मी ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं भी नहीं चाहता वो जॉब करे। मैं उससे बोल दूंगा जो उसको 2,50,000 की सैलरी मिल रही है और जो घर में इतना कंट्रीब्यूशन करती है उसको छोड़ के आराम से घर में बैठे, और क्यों सुबह सुबह उठना। तो मम्मी सोचती हैं 2,50,000 तो ज़्यादा हो। तो बोले अरे बेटा ऐसा है कि सोसाइटी का काम तो कहना है, सोसाइटी का क्या है, बहू को अगर जॉब करनी है तो करने दो, ठीक है? तो ये दिस इज ऑल अबाउट। तो लास्ट में क्या होगा? कंक्लूजन। डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स इंक्लूड क्वालिटी ऑफ लाइफ, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी एंड बैलेंस गोल फ्रॉम द रियल डेवलपमेंट। तो सिंपली सिंपली क्या है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब फिर से वही कंडीशन आती है कि मतलब ये आखिर में ये डेवलपमेंट होता क्या है? अब ये दोनों के दोनों कंफ्यूज कर गए। ये बेचारा पूछा इससे कि ये डेवलपमेंट होता क्या है? तो अगले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि रियल में डेवलपमेंट होता क्या है। तो आज के लिए इतना है। बेसिकली ये जो चैप्टर 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। वेरी सून आई विल अपलोड द सेकंड पार्ट। और अगर आपको ज्योग्राफी देखना है तो यू कैन सर्च इन द पिन कमेंट ऑल्सो। और वेरी सून आई विल स्टार्ट द रिवीजन सीरीज फ्रॉम 5th of May फॉर योर PT एग्जाम्स। तो दिस इज इनफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।